नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल रोजगार का रोना में। और मैं आपका दोस्त, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं इन कंप्यूटर सिस्टम के साथ बैठा हुआ हूं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे और कुछ अच्छी जानकारी और उनके बारे में अच्छी बातें करेंगे। कंप्यूटर आपने देखा होगा, जो हम पढ़ते आते हैं और पढ़ते आ रहे हैं, उसी के बारे में हम कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो कहीं ना कहीं उसको हम छोड़ देते हैं या उसको भूल जाते हैं या मिस कर देते हैं। वही चीज़ें हम आज जानने वाले हैं। देख रहे हैं आप कंप्यूटर, जो कि हमारा माउस, ये हमारा मॉनिटर या डेस्कटॉप जिसको हम बोलते हैं, कीबोर्ड, और ये हमारा CPU, जिनसे मिलकर हमारा एक कंप्यूटर तैयार होता है। जिसमें आपने पढ़ा ही होगा, माउस 2-3 प्रकार के हमारे, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, है ना। और इसके अलावा कीबोर्ड के प्रकार भी आपने देखा होगा, मॉनिटर के प्रकार भी आपने देखे ही होगा, CRT, LP, LCD, अलग अलग प्रकार के, जिसमें हम स्पेशली आज CPU की बात करने वाले हैं। और CPU में भी हम जो बाहरी हमारा CPU दिखता है या CPU में जो हमारे पोर्ट्स रहते हैं, उनके बारे में आज विवरण से हम बात करने वाले हैं। मैंने कई सारे मेरे दोस्तों को देखा है, मित्रों को देखा है और बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है जिन्होंने 1-1 साल का कोर्स करके रखा हुआ है, या 2 वर्ष या 1 वर्ष या 3 महीने 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर या एडवांस कंप्यूटर का कोर्स करके रखा है, और उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता। ये मैंने कई बार देखा हुआ है। इसलिए मुझे लगा कि आज इसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो आइए हम CPU के कुछ पोर्ट्स या CPU की बाहरी संरचना जो है, जिस प्रकार का CPU हमको दिखता है, उसके बारे में हम विवरण से आज जानकारी लेते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये हमारा CPU है, आप सभी ने देखा होगा, है ना, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सबसे पहले तो हम उसके बाहरी भाग की बात करते हैं। जो आप देख पा रहे हैं, ये काला खोखा या जो काला डब्बा आपको दिख रहा है, इसको हम कैबिनेट के नाम से जानते हैं, कैबिनेट कैश जिसको हम बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को इसी का अभी तो नाम ही नहीं पता, तो इसको हम कैबिनेट कैश के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं उसके सामने का इंटरफेस कैसा दिखता है, या किन किन नामों से उसको जाना जाता है। ये सामने का कुछ इंटरफेस आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ ऊपर एक ब्लॉक सा आपको दिख रहा है या खाली ऐसा डब्बा सा दिख रहा है, जहाँ पर आपका CD राइटर फंसाने के लिए, CD राइटर लगाने के लिए यह एक पोर्ट्स बना हुआ होता है। इसको हम हल्के से अंदर की तरफ पुश करते हैं या दबाते हैं तो यह बाहर या खुल जाता है या अंदर की तरफ खुल जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इसका जो इंटरनल राइटर होता है उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पहला पोर्ट्स हमारा, ये जगह कितनी हो गई, CD राइटर के लिए हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं एक USB का पोर्ट्स बना हुआ है, USB पोर्ट्स, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB 3 प्रकार की होती हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। USB 3 प्रकार की होती हैं, USB 1.0, USB 2.0 और USB 3.0। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। CPCT हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, कंप्यूटर जहाँ जहाँ जिन जिन एग्जामों में कंप्यूटर पूछा जाता है, उनमें या उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि USB के टाइप मैंने आपको बताया 3 टाइप की होती हैं, है ना, 1.0, 2.0, 3.0। वो मैं बता दूं इनमें अंतर क्या होता है। मैक्सिमम जो कंप्यूटर वर्तमान में चल रहे हैं उनमें मैक्सिमम 2.0 का उपयोग अभी हो रहा है, लेकिन अब जो नए या लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें 3.0 USB आने लगी। इसमें अंतर क्या होता है, ये जो USB अलग अलग प्रकार की होती है, इसमें डेटा का जो हस्तांतरण होता है, मतलब डेटा का आदान प्रदान होता है, उसकी स्पीड में अंतर हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, पुराने जो सिस्टम आते थे, पुराने जो कंप्यूटर आते थे, उसमें USB 1.0 जिसकी स्पीड होती थी 1.5 Mbps, ठीक है, मतलब 1.5 मेगाबिट पर सेकेंड की उसकी डेटा को आदान प्रदान करने की स्पीड हुआ करती थी। वहीं जो वर्तमान के सिस्टम आ रहे हैं उसमें 2.0 USB का उपयोग किया जाता है, जिसकी स्पीड मैं आपको बता दूं 480 मतलब 480 Mbps मेगाबिट पर सेकेंड। 480 मेगाबिट पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में वो 480 मेगाबिट के डाटा को आदान प्रदान कर सकती है। और जो लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, जो 3.0 USB आने वाले या नए जो कंप्यूटर आ रहे हैं, नए डेस्कटॉप आ रहे हैं या CPU आ रहे हैं, उनमें जो 3.0 USB का उपयोग किया जाता है, उसकी जो स्पीड होती है वो 5 गीगाबिट्स। इसका मतलब है कि 5 Gbps मतलब 5 गीगाबिट्स पर सेकंड की उसकी स्पीड होती है, या फिर Mbps में हम उसको कैलकुलेशन करते हैं तो 640 Mbps उसकी स्पीड होती है। स्पीड भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको उसके टाइप मैंने बता दिया है। जब भी आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको आप विवरण से या विस्तार से तो पढ़ते ही हैं, है ना, या कंप्यूटर का कोर्स करते हैं उसमें आपको विवरण या विस्तार से पढ़ने को मिलता ही है। लेकिन अभी मैं जब हम इसको जनरल देख रहे हैं तो बता देते हैं। तो USB आपको ध्यान रखना। चलिए अब मैं बता दूँ इनको पहचानेंगे कैसे, कि USB को हम पहचाने कैसे कि ये 1.0 है कि 2.0 है या 3.0 है। तो अक्सर इनको हम जनरली इनके कलर से फाइंड आउट करते हैं।
जो 1.0 होती है, ये 2.0 होती है, वो अंदर से या तो ब्लैक दिखती है या तो वाइट दिखती है। लेकिन जो 3.0 जो लेटेस्ट में आ रही है, नई में जो आ रही है, वो 3.0 है। उसका कलर अंदर से जो सॉकेट उसकी दिखती है, अंदर से उसका कलर जो दिखता है वो ग्रीन हरा दिखता है। तो उसको हम उससे आसानी से या उसकी स्पीड से आसानी से हम उसको कर सकते हैं कि भाई ये 3.0 है या 2.0 है। ये बात हो गई हमारी किसकी, ये आपको क्या दिख रहे हैं, USB पोर्ट, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सीरियल बस। USB यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म भी पेपर में अधिक पूछे जाते हैं। चलिए, बाजू में आपको दो गोल गोल पोर्ट्स दिख रहे हैं, नज़दीक में कर लेता हूँ। दो आपको गोल गोल पोर्ट्स दिख रहे हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ये ऑडियो पोर्ट्स है ना, ये ऑडियो पोर्ट्स कहलाते हैं। और इनका सबसे पेपर में ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि ऑडियो पोर्ट में ये जो जैक रहते हैं या पोर्ट्स रहते हैं, उनका प्रकार कौन सा है। तो ये है 3.5 mm, ठीक है, 3.5 mm ऑडियो पोर्ट्स, ये इसका प्रकार है। इसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं, 2.5 भी होता है, 3.5 और इसके अलावा 6.54 भी आता है जो लेटेस्ट है, नया। लेकिन जो अभी CPU में हम उपयोग करते हैं वो 3.5 मतलब 3.5 mm, ठीक है। MM का भी फुल फॉर्म होता है मोनोमो वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना जो MM का फुल फॉर्म होता है। तो ये आपके ऑडियो पोर्ट्स हो गए। अब अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं, कलर के हिसाब से आप ये भी लगा सकते हैं कि इनका काम भी अलग अलग होगा। जब कलर अलग अलग हैं तो काम भी अलग अलग होगा, ठीक है। आपको जो थोड़ा हल्का लाल सा दिख रहा है या हल्का रेड सा दिख रहा है, उसको माइक पोर्ट्स बोला जाता है या माइक ऑडियो पोर्ट्स बोला जाता है, जिसका काम CPU में माइक को इनपुट कराने के लिए होता है, ठीक है। दूसरा आपको बाजू में दिख रहा है जो अलग कलर का है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेड पोर्ट बोलते हैं, जिसका काम हम स्पीकर वगैरह है ना, होम थिएटर हो गया, हमारी ईयरफोन या हेडफोन होती है, उसको हम यहाँ से कनेक्ट करके जो आउटपुट के रूप में इसकी जो ऑडियो होती है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके कौन से ऑडियो पोर्ट, हाँ, ये दोनों आपके हो गए USB पोर्ट। बाजू में चलते हैं, आपकी ये गोल बटन सी दिख रही है, आपको दिख रहा होगा ये गोल सी बटन दिख रही है CPU में, इसको हम कौन सी बटन बोलते हैं, ये रीस्टार्ट बटन है। इससे हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, सिस्टम जब भी चलते चलते हैंग हो गया या बंद हो जाता है, रुक जाता है या कुछ हो जाता है, तो हम इससे सिस्टम को रीस्टार्ट करा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट की बटन बोलते हैं। बाजू में आपको लाइट दिख रहे हैं पावर बटन दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ दो लाइट आपको दिख रहे हैं, ये दोनों का काम क्या क्या होता है, दो लाइट हैं, इसका मतलब काम भी अलग अलग होंगे। रेड लाइट और एक हल्का सा ग्रीन दिख रहा है आपको। रेड जो है वो आपके पावर को दिखाता है कि भाई सिस्टम में आपका पावर आया है कि नहीं, और ऊपर जो एक और लाइट दिख रहा है, मैक्सिमम CPU में होता है, कहीं नहीं भी होता है, तो वो लाइट आपके हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं आपका सिस्टम, या आपका जो बायोस सिस्टम है वो हार्ड डिस्क को पढ़ पा रहा है कि नहीं, रीड कर रहा है कि नहीं, उसमें पावर जा रही है कि नहीं, उसका सिग्नल इस दूसरे वाले लाइट से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क सिस्टम में रीड हो रही है कि नहीं, डिटेक्ट हो पा रही है कि नहीं। तो ये आप समझ गए कौन सा, रीस्टार्ट बटन। और ये दो बल्ब आपको दिख रहे हैं, दो लाइट आपको दिख रहे हैं, बारीकी से आप देखेंगे तो एक पावर के लिए और एक आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्शन के लिए। नीचे आ जाते हैं, एक बटन आपको बड़ी सी दिख रही है, ठीक है, ये बड़ी सी दिख रही है, तो ये क्या है, ये आपकी पावर बटन है, जहाँ से आप सिस्टम को सिर्फ ऑन करते हैं, ऑफ नहीं करते। कई लोग यहाँ से ऑफ भी कर देते हैं, तो सिस्टम यहाँ से सिर्फ ऑन होता है, ऑफ नहीं होता। ऑफ हम कहाँ से करते हैं, ऑफ की हम कमांड देते हैं सिस्टम में, इंटरनल कमांड्स देते हैं, तब जाके हमारा सिस्टम क्या होता है, ऑफ होता है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ऑफ करते हैं तो सिस्टम में खराबी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ बाहर का या सामने की तरफ का इंटरफेस दिखता है। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण है इसके पीछे का इंटरफेस, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आइए, ये देखिए, आप एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है इंटेक्स। कुछ लोग बोलते हैं हमारा सिस्टम इंटेक्स का है, तो मैं आपको बता दूं ये सिस्टम इंटेक्स का नहीं है या आपका CPU इंटेक्स का नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपका जो काला डब्बा या काला खोखा है, इसको हम कंप्यूटर की भाषा में कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट केस, ठीक है, ये कैबिनेट है। तो ये कैबिनेट इंटेक्स का है, ना कि आपका कंप्यूटर या CPU इंटेक्स का है, ठीक है। तो आप ये ना, इसको देख के आप ये ना सोचें कि मेरा CPU इंटेक्स का है, नहीं, ये जो कैबिनेट है वो बस आपका क्या है, इंटेक्स का है। आप चाहें तो विप्रो का और दूसरी कंपनियों का है, जैसे जिब्रॉनिक्स है, HP है, डेल है, कुछ भी किसी भी कंपनी का ये कैबिनेट आप बदल दें तो आपका CPU भी उस वाले कैबिनेट में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये इससे आप ना बोलें कि हमारा CPU किसका है, इंटेक्स का है। ये सामने का इंटरफेस हमने देखा। आइए हम पीछे ही चलते हैं। ये कुछ पीछे का इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, पेपर के दृष्टिकोण से भी, चाहे आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, DCA कर रहे हो, PGDCA कर रहे हो, CPGT कर रहे हो, टैली कर रहे हो, या फिर कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हो, या आप सामान्य तरीके से कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। आपने जनरल देखा ही होगा, साधारण हम
मोबाइल भी चलाने के लिए जाते हैं तो खरीदने के लिए जाते हैं तो 10 तरह की बातें हम उसमें देखते हैं। भाई उसका पिक्सल कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, डिस्प्ले कितना है ना, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, रैम कितनी है, रोम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, ये सब हम दुनिया भर की चीज़ें हम उसमें पहले देखते हैं। कपड़े भी देखते हैं तो 10 कपड़े देखेंगे जब एक खरीदते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने से क्यों कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। हम कंप्यूटर करते हैं, लोगों को अभी ये जनरली चीज़ नहीं मालूम। लोग, मैंने पहले ही आपको बताया, एक साल का कोर्स करके लोग, अभी कई मेरे मित्र ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन ये सामान्य चीज़ें ही नहीं मालूम। उनको असेंबल करना नहीं आता, उनको असेंबल होता क्या है वो नहीं पता, तो फ़ायदा क्या है फिर, है ना। तो आप पढ़ें, बेहतर पढ़ें। देखिए ये पीछे का इंटरफेस है जिसके बारे में हम अभी जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, ये आपको गोल पंखा सा यहाँ पर दिख रहा है और एक जाली सी दिख रही है, तो ये इसको हम SMPS फैन बोलते हैं। यहाँ एक SMPS लगा हुआ है। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। यहाँ एक SMPS लगा हुआ है जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। आपने घरों में देखा होगा, टीवी में वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हम क्या चलाते थे, एक विशेष प्रकार का एक ले आते थे जिसमें क्या होता था, हमारा वोल्टेज को नियंत्रण करके रखता था वो, है ना। और उसमें हम क्या करते थे, स्टेबलाइजर या ऐसा कुछ हम उसको बोलते थे। वो हमारी टीवी या जो हमारे घर में DTH वगैरह होते हैं उसका सारा का सारा नियंत्रण वोल्टेज का करके रखता था। वैसे ही हमारा CPU है, ये CPU मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसका जो पूरा वोल्टेज का कंट्रोल है वो यहाँ पर होता है, जिसको हम बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये क्या होता है, दिन भर चलते रहती है हमारी मशीन। आपने बैंकों में देखा होगा, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में देखा होगा, या बड़ी बड़ी कंपनियों में ये मशीन दिन रात से चलती रहती है। तो मशीन क्या होती है, गर्म होती है, इसमें हीटिंग होती है, ठीक है। तो फॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर क्या लगाया गया है, फैन लगाया गया, ताकि यहाँ पर अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो मशीन गर्म हो जाती है। उसको ठंडा रखने के लिए यहाँ पर एक फैन लगाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, SMPS फैन, ठीक है। यहाँ SMPS लगा है, उसको ठंडा करने के लिए फैन लगाया गया है, इसलिए हम उसको बोलते हैं SMPS फैन, स्विच मोड पावर सप्लाई। बाजू में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक पोर्ट बना हुआ है, PORTS पोर्ट्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर पोर्ट्स, क्योंकि ये पावर के लिए है। इसमें हम क्या देते हैं, पावर केबल को लाते हैं, यहाँ पर अटैच करते हैं, तो हमारे सिस्टम में क्या आ जाता है, पावर या बिजली आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पावर पोर्ट्स। चलिए अब नीचे जाते हैं हम। नीचे आपको दो गोल गोल से दिख रहे हैं कुछ पोर्ट्स, गोल गोल से कुछ पोर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो गोल गोल से दो पोर्ट्स दिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं PS2 पोर्ट्स। ये आपके PS2 पोर्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये लेटेस्ट जो सिस्टम आ रहे हैं या नए अब जो CPU आ रहे हैं उसमें ये आपको देखने को शायद ना मिले, क्योंकि ये आप अक्सर बंद हो चुके हैं। अब इनकी जगह किसने ले लिया है, USB ने ले लिया है ना। ये पुराने सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपके PS2 पोर्ट है। अच्छा, दो कलर आपको दिख रहे हैं, दोनों कलर का काम अलग अलग है। एक में आप कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं और एक में आप माउस अटैच कर सकते हैं। दोनों अलग अलग कामों के लिए हैं, एक कीबोर्ड के लिए है, एक माउस के लिए है, और इनका नाम क्या हो गया, PS2 पोर्ट्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, प्रश्न आता है PS2 पोर्ट कितने सॉकेट का होता है, ये प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसके सॉकेट भी ध्यान रखना है कि PS2 पोर्ट कितने सॉकेट का रहता है। तो ये 6 सॉकेट का रहता है, दोनों 6 सॉकेट के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो सॉकेट है इसका मतलब छिद्र, आपको यहाँ 6 दिख रहे हैं, उनको हम सॉकेट बोलते हैं। उसमें वायर जब भी आप इसकी लीड या केबल देखेंगे तो उसमें कुछ बारीक बारीक पिन निकली हुई दिखेगी जिसको हम सॉकेट के नाम से जानते हैं। तो वो 6 सॉकेट वाली है। अच्छा, इनका प्रचलन वर्तमान में बंद क्यों हो गया, तो जो सॉकेट रहती हैं वो कई बार निकालने या फंसाने के दौरान एक सॉकेट भी अगर हमारी टूट जाती है या मुड़ जाती है तो हमारा पूरा का पूरा कीबोर्ड या माउस खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनका प्रचलन वर्तमान में क्या हो गया है, बंद हो गया। और इनकी जगह किसने ले लिया है, हमारे USB ने ले लिया, क्योंकि ये USB क्या होती है, आसानी से अटैच हो जाती है, निकल जाती है, इन और आउट आसानी से हो जाती है। दूसरा, इसका बंद होने का कारण क्या रहा है, जब भी हम PS2 माउस या कीबोर्ड का उपयोग करते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, हमारा सिस्टम ऑन रहता है, ऑन या चालू सिस्टम में ही हम कीबोर्ड को फंसा देते हैं या माउस को फंसा देते हैं, तो चालू सिस्टम में ही माउस को निकाल देते हैं या कीबोर्ड को निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम PS2 वाला कर रहे हैं तो अगर आप चालू सिस्टम में PS2 माउस या कीबोर्ड को फंसाओगे तो आपका माउस या कीबोर्ड काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा या पुनः चालू करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या कीबोर्ड और माउस जो PS2 वाले वो काम करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन USB के साथ ऐसा नहीं है। USB आप कभी भी निकाल दो, कभी भी फंसा दो, चाहे सिस्टम चल रहा हो, चाहे सिस्टम बंद हो, या काम चलते चलते निकाल दो, चलते चलते फंसा दो, तो आपका तुरंत ये काम करना चालू कर देता है। लेकिन PS2 के साथ ऐसा नहीं है। PS2 के साथ आप चालू सिस्टम में PS2 को फंसाओगे या निकालोगे तो वो काम करना
बंद कर देगा और फिर चालू सिस्टम में फंसाओगे तो काम भी नहीं करेगा जब तक आप सिस्टम को क्या नहीं करेंगे, रीस्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये पोर्ट आप समझ गए। PS2 कितने सॉकेट का होता है, ध्यान रखना है 6 सॉकेट का होता है, ठीक है। वर्तमान में इसका प्रचलन बंद हो गया है, पेपर में आपको ध्यान रखना है। चलिए आ जाते हैं हम नीचे, कुछ आपको पोर्ट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की हम बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है ग्रीन या हरे से कलर का, जिसको हम बोलते हैं BGA पोर्ट। कौन सा पोर्ट? BGA पोर्ट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है BGA पोर्ट। BGA का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है वीडियो ग्राफिक्स एरे। कुछ लोग एडेप्टर ध्यान रखते हैं, एडेप्टर इसको नहीं बोलते, इसकी जो लीड आती है ये यहाँ पर जो केबल बजती है उसको हम एडेप्टर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडेप्टर नहीं, ये क्या है? एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे है। और जो इस जगह में जो लीड या केबल को अटैच किया जाता है, फंसाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडेप्टर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई आपकी BGA पोर्ट्स, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। कितने सॉकेट का होता है? तो ये 9 सॉकेट का होता है या 9 सॉकेट का होता है, ठीक है। ये ध्यान, ये सॉकेट भी आपको ध्यान रखना है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सॉकेट आपके 5 ऊपर 4 नीचे ऐसा कुछ सॉकेट आपको मिल जाएंगे। 9 सॉकेट के अक्सर ये देखने को मिल जाता है, या इसके अलावा 25 सॉकेट भी इसमें मिल जाते हैं, 9 सॉकेट मिल जाता है। तो ये BGA पोर्ट्स हो गया। चलिए हम अगर आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा सा आपको एक पोर्ट्स दिख रहा है, ये बड़ा सा आपको एक पोर्ट दिख रहा है जिसको हम पैरेलल पोर्ट्स बोलते हैं। पैरेलल पोर्ट्स, ये आपको दिख रहा है पैरेलल पोर्ट्स। ये पैरेलल पोर्ट्स किस काम में आते हैं? तो पैरेलल पोर्ट्स किस काम में आते हैं? पुराने ज़माने में इसमें प्रिंटर, हमारा क्या प्रिंटर अटैच करने के लिए इसमें हम मॉनिटर भी अटैच कर देते थे, ठीक है। इसमें प्रिंटर, मॉनिटर, या हम कुछ वीडियो गेम के जो आते थे सिस्टम पहले के ज़माने में, उसको भी हम यहाँ पर अटैच, जॉयस्टिक वगैरह भी अटैच कर देते थे। तो ये पैरेलल पोर्ट्स है जिसमें अक्सर लोग प्रिंटर वगैरह अटैच करने के लिए इसका उपयोग करते थे। वर्तमान में तो इसका जगह भी बदल गई है, पैरेलल पोर्ट आजकल नए सिस्टम में नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा पोर्ट्स है, ये पैरेलल पोर्ट्स है। और इसमें सॉकेट कितनी होती है? तो 25 या 25 सॉकेट का है। आप गिनेंगे तो यहाँ पर 25 सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये पैरेलल पोर्ट है। सॉकेट कितनी होती है? तो आपकी ध्यान रखना है आपको 25 सॉकेट। बाजू में आ जाते हैं, इसको सीरियल पोर्ट्स बोलते हैं। अच्छा, पैरेलल पोर्ट्स का काम क्या होता है? BGA पोर्ट मैंने बता ही दिया, ये वीडियो ग्राफिक्स एरे है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो वीडियो का आउटपुट है हम किसी भी मॉनिटर, LCD, LED या CRT में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कहाँ से? BGA पोर्ट से। पैरेलल पोर्ट्स का क्या काम है? इसका जो आउटपुट है या वीडियो का जो आउटपुट है वो हम क्या कर सकते हैं, पैकेट के रूप में यह है जो है कि कहीं भी मॉनिटर, LCD, LED में इसको भेजता है। साइड में हम आ जाएंगे, दिख रहा है आपको 9 सॉकेट का क्या? सीरियल पोर्ट्स, इसको हम सीरियल पोर्ट्स बोलते हैं। कितने सॉकेट का होता है? तो 9 सॉकेट का होता है, 9 सॉकेट का होता है। आप गिनेंगे तो 9 सॉकेट इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका काम क्या रहता है? ये क्या करता है, इसमें भी हम प्रिंटर वगैरह अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम वीडियो वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग प्रिंटर भी अटैच कर लेते थे, या वीडियो देखने के लिए भी, या वीडियो गेम के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये आपका सीरियल पोर्ट्स है। अच्छा, सीरियल पोर्ट्स क्यों है? इसमें जो डेटा है वो एक एक बिट, मतलब सीरियल बाई सीरियल, एक बिट जाएगा, फिर दूसरे बिट जाएगा, फिर तीसरी बिट जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से सीरियल से ही ये डाटा को क्या करता है? आदान करता है या प्रदान करता है, डाटा को भेजता है या प्राप्त करता है सीरियल से, मतलब एक एक बिट करके, बिट बाई बिट ये डाटा को लेता है या देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सीरियल पोर्ट से। कितने सॉकेट का होता है? तो 9 सॉकेट का होता है। ये मैंने आपको बताया क्या? पैरेलल पोर्ट है। कितने सॉकेट का होता है? तो 25 सॉकेट का होता है। और ये पैकेट के रूप में डाटा को लेता है या देता है, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 पोर्ट्स, अब नए वाले जो CPU आ रहे हैं, नई मशीन आ रही है, नया कैबिनेट मदरबोर्ड आ रहे हैं, वहाँ पर आपको ये 2 पोर्ट्स और देखने को मिल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के रखा है, क्योंकि इसमें अभी है नहीं, ये हमारी मशीन पुरानी है। नई वाली जो मशीनें आ रही है उसमें आपको 2 और यहाँ पर पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर मैंने लिखा है DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। यहाँ पर एक पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। अच्छा, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ये क्या करता है? अगर आपको BGA पोर्ट से अच्छी क्वालिटी में वीडियो चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, या आप और किसी वीडियो से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं या अच्छी क्वालिटी का वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने आउटपुट को किसका उपयोग करेंगे? DVI पोर्ट्स का, डिजिटल विजुअल इंटरफेस का उपयोग करेंगे। इसमें क्या होगा? आपकी जो वीडियो क्वालिटी होगी वो और भी अच्छी बढ़ जाएगी। वहीं पर आपको एक ऐसा बड़ा सा HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अक्सर हम नए CPU को देखेंगे या नए CPU में देखेंगे तो ऐसा ही एक पोर्ट आपको बड़ा सा यहाँ देखने को मिलेगा, जिसका नाम होता है HDMI पोर्ट्स, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। देखिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस,
हम नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या है, मल्टीमीडिया के लिए बनाया गया है। और कैसा है, तो हाई डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, इसमें रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एक तो पावर को कम खींचता है और रेजोल्यूशन अच्छा देता है। इसका मतलब वीडियो की जो क्वालिटी रहेगी वो आपको DVI और VGA से भी बेहतर मिलेगी, बहुत ही अच्छी। या ज़्यादा रेजोल्यूशन का अगर आपको वीडियो देखना है या आउटपुट में चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको HDMI से कनेक्ट करेंगे तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, वहाँ से आपको रेजोल्यूशन अच्छा देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये आपके कुछ पोर्ट्स हो गए। नीचे हम आ जाते हैं। यह हमारा एक वाईफाई का क्या लगा हुआ है, छोटा सा आपने देखा होगा वाईफाई लगा हुआ है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। चलिए आगे आते हैं हम। नीचे आपको दिख रहा है 4 पोर्ट्स और दिख रहे हैं, USB पोर्ट्स हैं ये। और सामने भी हमको USB पोर्ट्स मिले थे। ये USB पोर्ट इतने सारे क्यों हैं, पीछे 4 सामने 2 6 हैं, क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो है सारी चीज़ें कैसी आने लगी है, USB वाली आने लगी है। सारा हमारा प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, या अन्य कोई चीज़ें हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कौन सी वाली आने लगी है, USB टाइप की आने लगी है। इसलिए हमारे CPU या मदरबोर्ड में या कैबिनेट में USB पोर्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों को अटैच करना पड़ता है। एक ही समय में हमको पेन ड्राइव भी फंसाना होता है, हमको कीबोर्ड भी, माउस और अलग अलग प्रकार की, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तो अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस को कनेक्ट करना रहता है। इसलिए ढेर सारी USB पोर्ट्स को हमको उपयोग में लाना होता है। तो अलग अलग प्रकार की USB पोर्ट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये USB के बारे में मैंने आपको सामने जब दिखा रहा था तो बता दिया हूँ। USB पोर्ट्स 3 टाइप के होते हैं, 1.0, 2.0 और 3.0। तीनों में क्या अंतर है, तो सीधा अंतर उसमें स्पीड का है। डाटा को लेने और देने में जो स्पीड है वो तीनों में अलग अलग होती है। अच्छा, अभी मेरे सिस्टम में कौन सा लगा हुआ कैसे पता करूँ? अंदर के सॉकेट को आप देखोगे तो उसमें कलर आपको दिख जाएगा वाइट, या फिर आपको ब्लैक, या फिर ग्रीन। अगर ग्रीन है तो समझ जाओ कि वो कौन सा है, 3.0 है, जिसकी स्पीड कितनी है, 640 Mbps या फिर 5 Gbps है ना, गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड होती है 3.0 की। ठीक है, स्पीड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब आ जाते हैं हम नीचे। आपको दिख रहा है नीचे ये एक एथरनेट या इंटरनेट पोर्ट्स बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पर एथरनेट या इंटरनेट पोर्ट्स। यहाँ हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम इंटरनेट बड़े पैमाने पर कनेक्ट करते हैं तो किससे करते हैं, ना तो हम वाईफाई से करते हैं और ना ही किसी दूसरी चीज़ से। हम करते हैं उसको लैन केबल से कनेक्ट, जो आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, वो हम लैन केबल से कनेक्ट करते हैं। तो लैन केबल लोकल एरिया नेटवर्क की एक केबल आती है जिसमें यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ होता है। ठीक है, उस सॉकेट का नाम भी मैं आपको बताता हूँ। ये पहले जान लें आप ये कौन सा पोर्ट है। तो ये एथरनेट या इंटरनेट पोर्ट है, जहाँ से हम बाहर के इंटरनेट को अपने सिस्टम में इनपुट करा सकते हैं या दूसरे किसी इंटरनेट को हमारे सिस्टम में कनेक्ट करके या ला के उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये सॉकेट है तो कितने सॉकेट का है, तो आपको ध्यान रखना है ये RJ45 मतलब RJ45 सॉकेट का ये एथरनेट या इंटरनेट पोर्ट्स होता है। ये RJ45 होता क्या, RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेड जैक। ये आपको ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, RJ45 का मतलब क्या है, R मतलब रजिस्ट्रेटेड और J का मतलब हो गया जैक, रजिस्ट्रेटेड जैक 45 या 45, ये उसकी सॉकेट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर क्या फंसाया जाता है, लैन केबल को यहाँ पर अटैच किया जाता है और फिर हम बाहर के इंटरनेट को अपनी मशीन में ला सकते हैं और आराम से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपने जान लिया एथरनेट या इंटरनेट पोर्ट। और सॉकेट कितने सॉकेट का पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे, RJ45, इसका मतलब रजिस्ट्रेटेड जैक 45। ठीक है, नीचे हमको फिर से वही ऑडियो पोर्ट मिल गए हैं, है ना। इनका कितने सॉकेट या किस प्रकार के हैं, तो 3.0 है ना, 3.5 mm। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अभी वर्तमान में उपयोग चल रहा है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं 3.5 mm। 3 आपको दिख रहे हैं, तीनों अलग अलग कलर के हैं, इनको हम ऑडियो पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है एक माइक के लिए होता है। फिर हमारा बीच वाला इसका हेड पोर्ट है ना, ये माइक पोर्ट्स हो गया, माइक ऑडियो पोर्ट्स। ये हेड ऑडियो पोर्ट जिसमें हम होम थिएटर, हेडफोन वगैरह है ना, वो फंसा के आसानी से उसको हम ऑडियो को आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। और फिर ये आपका लाउड पोर्ट्स या इसको हम लाउड पोर्ट्स बोलते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बड़े पैमाने का साउंड को अपनी मशीन में इनपुट कर सकते हैं। तो तीनों को मिलाकर हम इनको क्या बोलते हैं, ऑडियो पोर्ट्स। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, SMPS फैन, पावर पोर्ट्स, PS2 पोर्ट्स, फिर आगे हम VGA पोर्ट्स, फिर आगे हम इसमें पैरेलल पोर्ट्स, फिर आगे हम इसमें क्या, ये आपका हो गया कौन सा, सीरियल पोर्ट्स, फिर आगे USB पोर्ट्स, एथरनेट या इंटरनेट पोर्ट्स, नीचे आगे हम ऑडियो पोर्ट्स। ठीक है, और 2 हमारे पोर्ट्स इसमें है नहीं तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। एक DVI पोर्ट्स होता है
डिजिटल विजुअल इंटरफेस, एक HDMI पोर्ट्स होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो कुछ इतने प्रकार के आपके यहाँ पर पोर्ट्स पाए जाते हैं। अच्छा, बाजू में आपको कुछ छेद यहाँ पर मिल जाएंगे और इधर भी आपको CPU में कुछ छेद देखने को मिल जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो बाहर की इस पट्टी है या बाहर का जो ढक्कन है उसमें आपको कुछ होल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पीछे की तरफ भी एक होल देखने को मिल रहा है। होल को आप ध्यान से देखोगे तो 4 कुछ बड़े होल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बड़े होल का क्या है, ये बड़े होल यहाँ पर एक अलग से आप क्या कर सकते हैं, मदरबोर्ड को ठंडा रखने के लिए, कूलिंग सिस्टम के लिए एक फैन भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ भी आप देखेंगे तो 4 बड़े होल आपको नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे होल तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक 4 बड़े होल भी आपको नजर आते हैं, बड़े छेद दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आप एक अलग से क्या कर सकते हैं, मदरबोर्ड फैन को भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ताकि जो बड़े सिस्टम होते हैं जो रोज़ रोज़ रात दिन 24 घंटे चल रहे हैं, उनको क्या कूलिंग के लिए कुछ चाहिए होता है या उनको ठंडा रखने के लिए हमको फ़ैन की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि मशीन में किसी प्रकार की हीटिंग ना हो, गर्मी ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, मशीन हमारी जल ना पाए या कोई वायर आपस में कुछ जर्क ना कर दे। इसलिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये ऐसे फैन लगा देते हैं, है ना। उसको मशीन को वो क्या करते हैं, ठंडा करके रखते हैं। तो ये फैन के लिए जगह बनी हुई है आपकी। नीचे देखिए, ये नीचे आपको कुछ ऐसे होल टाइप के कुछ दिख रहे हैं, 1 2 3 4, कहीं में 6 रहते हैं, कहीं में 8 रहते हैं, यहाँ तक रहते हैं किसी है ना। लेकिन इसका भी काम है, इसलिए तो बनाया गया है। बहुत सारे हमको पता ही नहीं क्या है, इसको बोलते क्या है। ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ना, इसको एक्सपेंशन स्लॉट बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में। क्या, एक्सपेंशन स्लॉट। क्लियर, ये एक्सपेंशन स्लॉट है। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं, किसी में 6 रहते हैं, किसी में 8 भी रहते हैं। तो ये एक्सपेंशन स्लॉट है। अच्छा, एक्सपेंशन स्लॉट क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए, इनका काम क्या है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा सिस्टम है, इसमें एक हार्ड डिस्क लगेगी और एक आपका राइटर लगेगा। लेकिन मैं कुछ बड़े पैमाने का काम करता हूँ, मुझे 2 हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे 2 राइटर की ज़रूरत पड़ रही है, या मुझे और भी ये पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है, USB पोर्ट्स चाहिए मुझे, और ज़्यादा चीज़ों को मेरे कंप्यूटर से जोड़ना है। क्या करूँगा मैं, तो ये मैं एक्सपेंशन स्लॉट में उनको क्या कर सकता हूँ, अटैच कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो एक्सपेंशन स्लॉट है इसको हल्का सा अंदर की तरफ पुश करूँगा या धक्का मारूंगा तो ये टूट जाएगा, और यहाँ से ये नीचे खाली जगह दिख रही है ना आपको, ऐसी एक खाली जगह बन जाएगी, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अतिरिक्त से कोई हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं, आप राइटर को अटैच कर सकते हैं, आप USB पोर्ट को यहाँ पर और लगा सकते हैं, आपको ज़रूरत है तो आप और यहाँ पर अंदर की तरफ इसको स्क्रू से कस के या फिट करके आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जगह बनाई जाती है, या इसी के काम के लिए यह एक्सपेंशन स्लॉट को कैबिनेट में रखा जाता है, ताकि आप चाहें तो भविष्य में आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप वो यहाँ पर उनको लगा के अपना काम कर सकते हैं। तो कुछ CPU का इंटरफेस आपको मैंने बताया, या उसके जो अलग अलग कोर्स हैं जिनके बारे में हमको अभी तक याद था या नहीं था। ठीक है, तो वो हमने आज देखा कि ये कोर्स होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर फुल फॉर्म पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सॉकेट के बारे में सबसे ज़्यादा पेपर पूछे जाते हैं। कि पूछ लिया जाए कि पैरेलल पोर्ट्स में कितने सॉकेट होते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए पैरेलल पोर्ट्स में 25 मतलब 25 सॉकेट होते हैं। ठीक है, आप पूछ लिया जाए कि भाई इसमें सीरियल पोर्ट्स में कितने सॉकेट होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसने पूछ लिया कि एथरनेट या इंटरनेट पोर्ट में कितने सॉकेट होते हैं, ध्यान रखना है आपको। USB टाइप की स्पीड भी आपको ध्यान रखना है कि 1.0 की स्पीड कितनी होती है, USB 2.0 की स्पीड कितनी होती है, USB 3.0 की स्पीड कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया CPU और CPU से संबंधित कुछ जानकारी, है ना। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो आपका कुछ बाहर का इंटरफेस है, सामने का इंटरफेस भी मैंने आपको विवरण से बता दिया है। यहाँ पर पावर बटन है या रिस्टार्ट है, ये हमने विवरण से देख लिया है। कभी हम अगले वीडियो में या अगली बार जब भी हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर के भागों की बात करेंगे, या खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कि मदरबोर्ड कैसा होता है, प्रोसेसर कैसा होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, रैम रोम कैसी होती है ना, SATA केबल डाटा केबल क्या होती है, SMPS कैसा दिखता है, फैन कैसा होता है, या किस प्रकार से हम उसको असेंबल करते हैं, इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम जब नेक्स्ट टाइम या अगली क्लास में हम माउस के बारे में बात करेंगे। अभी हम कौन सा माउस, ऑप्टिकल माउस यूज़ कर रहे हैं कि मैकेनिकल कर रहे हैं कि ऑप्टो मैकेनिकल कर रहे हैं। ठीक है, ये नीचे क्या है, इसमें बटनें कितनी होती है। ठीक है, ये जनरल चीज़ें हमको पता होना चाहिए। कीबोर्ड है तो कितने प्रकार के होते हैं, कितनी बटनें होती है ना, कीबोर्ड के जनक, माउस के जनक कौन है ना, ये सब हमको पता होना चाहिए। बटनों का काम क्या है, कितने टाइप की होती हैं। इसके बाद ही हम मॉनिटर की बात बारी बारी से करेंगे। मॉनिटर के प्रकार, उसका रेजुलेशन क्या होता है, अच्छा मॉनिटर कौन सा है, LCD है कि LED है,
कि CRT है जो पुराने ज़माने में चलता था, उनको फुल फॉर्म, ठीक है, इनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, और कमेंट करना ना भूलें।